तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 to 6 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। बोला गया है कि फाइंड टू नंबर्स जिनका सम 27 हो एंड प्रोडक्ट 182 हो। सबसे पहले हम उन नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर पहला नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर विल बी, द फर्स्ट नंबर एक्स है एंड दोनों का सम 27 है तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ये हमारे पास दो नंबर आ गए और हमें बोला गया उनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट विल बी एक्स इंटू 27 माइनस एक्स। इसका वैल्यू हमें दिया है 180। अब हमने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 और हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 0। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया जिसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए पहले हमें जो 27x है दैट इज जो मिड टर्म है उसे ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है हमारा माइनस 180, का प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस के 182 एक्स स्क्वायर। अब हमें 27x को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट प्लस के 182 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो अगर मैं 27x को 13x प्लस 14x इन दो टर्म्स में स्प्लिट कर दूं तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर एंड इनका सम हो जाएगा 27x। चलिए इसको लिख देते हैं, प्लस 27x को लिख देते हैं 14x प्लस 13x माइनस 182 टू 0। अब ये 13 और 14 में कैसे गेस कर पा रही हूँ? बहुत आसान है। ये जो प्रोडक्ट हमें निकालना है 182 एक्स स्क्वायर, तो मुझे 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 91। 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, ये आ जाएगा 13 मतलब 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। तो प्राइम फैक्टर्स में आप देख सकते हैं 13 और ये बाकी बचा हुआ 14, इन दोनों का सम 27x होता है। इस तरीके से जो प्रोडक्ट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप वो दो टर्म्स निकाल सकते हैं जिसमें हमें मिड टर्म को स्प्लिट करना है। अब इन दोनों टर्म्स में हम माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 14। इन दोनों में 13 कॉमन ले लेते हैं, अगेन अंदर बच जाएगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये हो गया x माइनस 14 माइनस एक्स प्लस 13 इक्वल्स टू 0। दिस इंटू दिस 0 का मतलब है या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। या तो x माइनस 14 0 है और माइनस एक्स प्लस 13 0 है। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 14, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 13। ये वो दो नंबर आ गए जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें बोला गया है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose squares is 365। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है ऐसे नंबर्स जो पहला एक है और उसके जस्ट बाद वाला दूसरा है। जैसे 3 है एंड 4 है तो 3 के बाद 4 आता है, तो ये दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। और कोई एग्जांपल देखिए, जैसे 17 है तो 17 के जस्ट बाद में आता है 18, या फिर 17 के जस्ट पहले आता है 16। 16 और 17 भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है एंड 17 एंड 18 भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है। मतलब ऐसे इंटीजर्स जो साथ में आते हैं, दैट टू पॉजिटिव। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, कॉन्सिक्यूटिव दूसरा कौन सा हो जाएगा उसके बाद आता है दैट इज x प्लस 1। तो सेकेंड इंटीजर विल बी x प्लस 1। और हमें जो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया गया उसमें बोला गया है कि सम ऑफ whose squares is 365, मतलब इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 365 है, दैट इज x स्क्वायर प्लस
x प्लस 1 का स्क्वायर का सम 365। सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमने पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट को, स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 0। 2 से हम एंटायर इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसे हमें x के लिए सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जिसके लिए पहले हमें जो मिड टर्म है x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो हो जाए फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, दैट इज x स्क्वायर इनटू माइनस 182 हो जाएगा माइनस 182 x स्क्वायर के इक्वल। उन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 182 x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। बहुत आसान है, अगर मैं इसको लिख दूं 14x माइनस 13x, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 182 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं 14x माइनस 13x माइनस 182 प्लस टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 14। इन दोनों में माइनस 13 कॉमन है, यहाँ भी बच जाएगा x प्लस 14 0। अब x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 14 कॉमन एंड अंदर बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा या तो x प्लस 14 0 है या फिर x माइनस 13 0 है। यहाँ से x आ जाएगा माइनस 14, यहाँ से x आ जाएगा 13। अब x इक्वल्स टू माइनस 14 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने अज्यूम किया था x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड माइनस 14 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे एंड हमारा जो दूसरा वैल्यू है x का 13 वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो हो जाएगा x which will be 13 एंड सेकंड पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा x plus 1 that is 13 plus 1 तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 एंड 14। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया है कि ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये वो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम हम दे देते हैं ABC राइट एंगल एट B। अब इसमें हमें बोला गया है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज मतलब AC का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है एंड और हमें बोला गया है कि ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बेस माइनस 7 है। ऑल्टीट्यूड कितना है BC प्लस टू बेस कितना है AB माइनस 7 है। अब हमें इस ट्रायंगल की AB एंड BC ये दोनों साइड्स निकालनी है। बहुत आसान है, सबसे पहले जो हमें निकालना है दैट इज AB एंड BC। इसमें AB को लेट AB बी x, AB को x मान लेते हैं दैट इज बेस को हम x मान लेते हैं। BC कितना हो जाएगा, तो BC हो जाएगा हमारा AB माइनस 7 दैट इज x माइनस 7। BC आ जाएगा x माइनस 7। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक थ्योरम यूज कर सकते हैं, वो है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर दैट इज AC का जो स्क्वायर है वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल है। AC का स्क्वायर, AC है हमारे पास 13 का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमने माना है x का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC है हमारा x माइनस 7। ये हो गया हमारा जो ये इंफॉर्मेशन है इन इक्वेशन फॉर्म। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 13 का स्क्वायर हो गया 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर
x माइनस 7 का स्क्वायर, अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 14x प्लस 49, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ये आ गया हमारा सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकालने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले जो हमारा मिड टर्म है दैट इज माइनस 7x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, उसका जो प्रोडक्ट है वो आ जाए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के इक्वल, दैट इज माइनस 60x स्क्वायर के इक्वल। बहुत आसान है, अगर मैं माइनस 7x को लिख दूं माइनस 12x प्लस 5x, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 60x स्क्वायर एंड इन दोनों का सम हो जाएगा माइनस के 7x, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 को मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर माइनस 7x की जगह माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इसे मैं इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हो जाएगा x कॉमन x माइनस 12 प्लस इनमें 5 कॉमन है, ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 12 0। इन दोनों में से x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 यहाँ बच गया x प्लस 5 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0, या तो x माइनस 12 0 है या फिर x प्लस 5 0 है। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 12 एंड यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 5। अब क्योंकि x जो है वो बेस है इस ट्रायंगल का, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इक्वल्स टू माइनस 5 हम डिस्कार्ड कर देंगे एंड x इक्वल्स टू 12 हमारा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, दैट इज AB हो जाएगा। AB हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर एंड BC हो जाएगा x माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7 विच इज 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा बेस 12 सेंटीमीटर एंड ये आ गया हमारा ऑल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, जिसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमें बोला गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री है विच प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड कि एक पर्टिकुलर दिन पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. Also, total cost of production उस दिन था ₹90। हमें निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड x को x मान लेते हैं एंड हमें जो दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसमें बोला गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, that is cost of production of each article। cost of production of each article कितना हो जाएगा, हमें बोला गया cost of production of each article is 3 more than twice the number of article produced। number of article produced अगर x है तो उसका डबल हो जाएगा 2x, twice the number of article produced से 3 more मतलब 2x plus 3 जो है वो cost of production of each article है। ऑल्सो हमें और एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹90। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दिया गया 90 है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने x अज्यूम कर लिया एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है हमारा 2x प्लस 3। ये हो गया हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम के इक्वेशन फॉर्म। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3
इक्वल्स टू 90, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें x के लिए सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करने के लिए हमें जो मिड टर्म है उसे पहले 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा और हमें ऐसे 2 टर्म्स निकालने होंगे जिनका प्रोडक्ट हो जाए 2x स्क्वायर इंटू माइनस 90, दैट इज फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ये हो गया माइनस 180 x स्क्वायर। तो 3x को हमें ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है सच दैट इनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस के 180 x स्क्वायर हो जाए। 3x को अगर मैं लिख दूं 15x माइनस 12x तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 180 x स्क्वायर एंड इन दोनों का सम हो जाएगा 3x। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x को हम लिख सकते हैं 15x माइनस 12x माइनस 90 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2x प्लस 15 और इन दोनों में माइनस 6 कॉमन है तो अंदर बच जाएगा 2x प्लस 15 0। दोनों में 2x प्लस 15 कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 0। दोनों को x के लिए सॉल्व कर सकते हैं, या तो 2x प्लस 15 0 है या फिर माइनस 6 0 है। इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा माइनस 15/2 एंड इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 6। अब x जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, ये वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे एंड x इक्वल्स टू 6 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो गया x, दैट इज 6। ऑल्सो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल था 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 2 इंटू x दैट इज 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 2 12 प्लस 3 is 50। ये आ गया हमारा आंसर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹50 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। ऑल्सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।